वृद्धि भाग्य एवं लाभ में वृद्धि भाग्य एवं लाभ में ध्यान रखें प्रारंभिक काल में। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसका शुभ और अशुभ ऐसे दोनों प्रकार से मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है, इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 22 अप्रैल को एक बड़ी घटना होने वाली है। वह घटना है गुरु महाराज का राशि परिवर्तन। गुरु महाराज प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हम राशि के अनुसार उनके प्रभाव का विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम कुंभ राशि पर क्या प्रभाव होगा इसे विस्तार से समझने वाले हैं। साथ ही इस समय काल में करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। गुरु महाराज के राशि परिवर्तन के प्रभाव को समझने से पहले गुरु ग्रह और उनके कारकत्व को समझना हमारे लिए आवश्यक है। दिनांक 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि परिवर्तन से गुरुदेव सेनापति के घर में प्रवेश करने वाले हैं, अर्थात सेनापति को वे मार्गदर्शन करेंगे। सेनापति को यदि उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो तो वह उचित पद्धति से कार्य करता है, समाज के प्रश्नों को कम करने का प्रयास करता है। गुरु का यह अच्छा कौशल्य हम कह सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव स्वयं गत 5 वर्षों से परेशानी में थे। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कर्तृत्ववान हो, दाता हो, लेकिन जब तक वह स्वयं परेशानी में है तब तक दूसरों की मदद नहीं कर सकता। इस चीज़ की एक मर्यादा होती है, अर्थात आपको याद हो तो गुरुदेव धनु राशि अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में कब जाएंगे, इसका हम बड़े उत्साह से प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि हम गुरु को जीव कारक भी कहते हैं। गुरुदेव की अच्छी स्थिति पर संसार के सभी जीवों का सुख निर्भर करता है। उस अनुसार गुरुदेव जब धनु राशि में प्रवेश करने वाले थे तब अत्यंत प्रसन्न वातावरण था, लेकिन वहाँ केतु भी था और गुरु केतु का गठबंधन होने के कारण हमें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ा। इसके बाद गुरु महाराज मकर राशि में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त हुए। वह भी एक प्रकार की नकारात्मकता हम सभी को सहनी पड़ी, क्योंकि मूल रूप से गुरु जैसे प्राकृतिक शुभ ग्रह नकारात्मक होता है, तब जीव सृष्टि के हर किसी पर कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव अवश्य प्राप्त होंगे। उसके बाद गुरु महाराज नीचत्व का त्याग कर आपकी राशि में गए, अर्थात प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान में उनका प्रवेश हुआ, जिस कारण कुछ दिन अच्छे मिले। इसके बाद गुरु महाराज ने पुनश्च राशि परिवर्तन किया और अपनी जल तत्व की राशि में उनका प्रवेश हुआ। मीन राशि प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में आती है, अर्थात कुंभ राशि से जब गुरु महाराज का मीन राशि में प्रवेश होने वाला था तब पुनश्च सभी के मन में आशा निर्माण हुई कि अब परिस्थिति में बदलाव होगा। लेकिन फिर एक बार गुरु महाराज पाप कर्तरी में अटक गए। एक ओर राहु और दूसरी ओर शनि महाराज के पाप कर्तरी में वे अटक गए थे। उनकी स्थिति का सबसे अधिक दुष्प्रभाव धनु और मीन ये इन 2 राशियों पर हुआ, क्योंकि यह दोनों गुरु महाराज की राशियां हैं। उनका राशि स्वामी लगातार संघर्ष से जाने के कारण वे भी लगातार संघर्ष कर रहे थे, अर्थात धनु राशि के जातक अंत में पूछने लगे थे कि हमारी साढ़ेसाती कब समाप्त होगी या नहीं। गुरु महाराज जब मीन राशि में जाकर पाप कर्तरी में अटक गए तब वे अपनी दोनों राशियों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सके, इसीलिए अन्य राशियों का तो प्रश्न ही नहीं आता है।
सर्व ज्योतिषप्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे. ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल. त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये आणि 20 एप्रिल पूर्वी नोंदणी केल्यास मिळेल 200 रुपयाची मोठी सवलत. विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल. अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान. सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी. मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. उसके बाद होने वाला बदलाव है कि गुरुदेव मेष राशि में अर्थात मंगल देव की राशि में प्रवेश करेंगे. वे सेनापति के घर जाने वाले हैं, इसीलिए पुनश्च यह स्थिति शुभ लगती है. लेकिन यहाँ भी एक समस्या है कि मेष राशि में पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है. अर्थात गुरु महाराज जिस भी स्थान में प्रवेश करते हैं वहाँ उनके शत्रु पहले से ही उपस्थित है. जरा विचार करें, आप थक कर आए हैं, एक घर सुरक्षित लगता है, उस घर में आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पहले से ही आपका शत्रु बैठा हुआ है. कुछ ऐसी स्थिति अब गुरु महाराज की होगी जिस कारण एक नया संघर्ष निर्माण होगा. हर समय जब हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो कई बार हमें गुरु के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं. लेकिन इस गुरु परिवर्तन का अध्ययन करते समय हमें 3 विभाग करने पड़ेंगे. गुरु परिवर्तन होने के बाद अर्थात 22 अप्रैल से जून महीने तक का एक विभाग, जून से अक्टूबर तक के काल का दूसरा विभाग और अक्टूबर से अप्रैल तक तीसरा विभाग आएगा. इन 3 भागों में गुरु परिवर्तन के परिणाम बदलते जाएंगे. उन बदलते परिणामों को हम राशि के अनुसार अध्ययन करेंगे. उसमें अब हम कुंभ राशि पर होने वाले परिणामों का विस्तार से अध्ययन करेंगे. कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज कुंभ राशि के लिए अकारक माने जाते हैं. लेकिन वे आपके धनेश और लाभेश होने के कारण उनका गोचर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण रहता है. अब तक वे आपके धनस्थान में विराजमान थे, जिस कारण कुंभ राशि के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धन लाभ के कई अवसर निर्माण हुए. लेकिन अब गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर मंगल देव की मेष राशि में अर्थात आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले हैं. वहाँ पहले से ही राहु ग्रह उपस्थित है, जिस कारण आपके तृतीय स्थान में गुरु और राहु का गठबंधन होगा. उसके बाद आप पर कई अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं. 23 अप्रैल को गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ गुरु महाराज की यात्रा राहु की ओर तथा राहु की यात्रा गुरु महाराज की ओर यह स्थिति रहेगी. गुरु राहु दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं. राहु अब तक कुंभ राशि को शुभ फल प्रदान कर रहा था, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव और राहु देव एक दूसरे के मित्र ग्रह माने जाते हैं. साथ ही कुंडली का तृतीय स्थान उपचय स्थान होने के कारण राहु को विशेष अच्छा लगता है, जिस कारण राहु से शुभ फल प्राप्त हो रहे थे. लेकिन गुरु जैसा प्राकृतिक शुभ ग्रह जब असफल होता है तब कुंडली में कहीं न कहीं संघर्ष बढ़ता है. वह संघर्ष इस काल में आपके लिए बढ़ेगा. विशेष रूप से 25 मई तक उसकी तीव्रता अधिक रहेगी. उसके बाद आपको कई शुभ फल प्राप्त होंगे. मुख्य रूप से 30 अक्टूबर के बाद गुरु महाराज संपूर्ण शुभ फल कुंभ जातकों को देंगे. इस बात को ध्यान में लीजिए.
ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। जैसा हमें पता है, गुरु और राहु दोनों ग्रहों को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनके दृष्टि के बड़े प्रभाव होते हैं। इतना ही नहीं, गुरु महाराज की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार तृतीय स्थान के गुरु और राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी। कुंडली के सप्तम स्थान को हम वैवाहिक जीवन साथी का स्थान कहते हैं। साथ ही व्यवसाय भी वहीं से देखा जाता है। ऐसे स्थान पर पड़ने वाले दृष्टि से वैवाहिक सुख में कमी होना, परिवार में दूरी बढ़ना जैसे प्रभाव निर्माण होंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद इस स्थिति में बदलाव होगा और पारिवारिक एकता होगी। लेकिन उसके पहले के समय काल में आप परिवार का उचित ध्यान रखें, एकता बनाए रखें। तृतीय स्थान के गुरु एवं राहु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, जिस कारण भाग्य में कमी निर्माण होगी। हाथ में आई सफलता निकल जाना जैसे प्रकार 25 मई तक हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद समस्या की तीव्रता कम होगी। 30 अक्टूबर के बाद आपका भाग्य से पूरा सहयोग मिलेगा। उस दृष्टि से आप उचित ध्यान रखें। ऐसी विपरीत स्थिति में भी किसी प्रकार का साहस न करें, यह सलाह दी जाती है। तृतीय स्थान के गुरु और राहु की नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। इस दृष्टि से आपके लाभ में भी कमी निर्माण होगी, अर्थात आपके लिए लाभ के अवसर निर्माण हुए हैं ऐसा आपको लगेगा। उस अनुसार आप कार्यरत रहेंगे, योजना बनाएंगे, लेकिन बाद में आपको ज्ञान होगा कि किसी छोटी सी गलती के कारण अवसर निकल गया है। अर्थात यह स्थिति 25 मई तक रहेगी। उसके बाद लाभ बढ़ेगा और 30 अक्टूबर के बाद आपको अप्रत्याशित रूप से कई लाभ प्राप्त होंगे। अर्थात उससे पहले आपने लाभ प्राप्ति के लिए जो कार्य किए थे, लेकिन किसी कारण से अधूरे रह गए, वह कार्य अप्रत्याशित रूप से पूर्ण होंगे। उससे आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। साथ ही विवाह के शुभ योग भी आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। परिवार में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि के लिए गुरु महाराज का यह गोचर अत्यंत लाभकारी रहेगा, लेकिन वह लाभ आपको 25 मई के बाद प्राप्त होगा और 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए विशेष ग्रह स्थिति निर्माण होगी। इस बात को ध्यान में लीजिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे एवं सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। कुंभ राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो आपने हर गुरुवार को गुरु महाराज के वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से कुछ विकार भी दूर होंगे। साथ ही गरीब निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सहायता भी कीजिए। इन उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए गुरु महाराज का परिवर्तन कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही हमसे संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया आपको फ़ोन नहीं करना है, आपके कॉल को हम उठा नहीं सकते। आपके मैसेज करने पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।